जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं 2023 के प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम, जिसमें जून माह का आज हम लोग देखेंगे। जून माह का आज हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट में है मेघालय में भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पे? मेघालय में भारतीय यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और तथा पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना है। मेघालय में भारतीय यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तथा पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना है। देखिए यहाँ पे लखनऊ की एनसीसी कैडेट शालिनी सिंह उत्तराखंड में ड्रिंग घाटी में 15,400 फुट की चोटी पर चढ़ने वाली देश की पहली महिला एनसीसी कैडेट बन गई है। लखनऊ की एनसीसी कैडेट शालिनी सिंह उत्तराखंड में ड्रिंग घाटी में 15,400 फुट की चोटी पर चढ़ने वाली देश की पहली महिला एनसीसी कैडेट बन गई है। पर्यटन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र ने आई नामक लिंग समावेशी पर्यटन नीति की शुरुआत की है। इसके अलावा कुछ पर्यटक स्थलों पर महिला बाइक टैक्सी सेवा भी शुरू की जाएगी। पर्यटन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र ने आई नामक लिंग समावेशी पर्यटन नीति की शुरुआत की है। इसके अलावा कुछ पर्यटन स्थलों पर महिला बाइक टैक्सी भी शुरू की जाएगी। नेक्स्ट है ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार टाटा ग्रुप को देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब दिया गया। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार टाटा ग्रुप को देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब दिया गया। नेक्स्ट, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 में पर्यावरण प्रदर्शन के मामले में तेलंगाना भारत का शीर्ष राज्य है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 में पर्यावरण प्रदर्शन के मामले में तेलंगाना भारत का शीर्ष राज्य है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट में जो है मर्सर संस्था द्वारा जारी किया जाता है। भारत का सबसे महंगा शहर जो है वो मुंबई है। दूसरा स्थान और तीसरा स्थान नई दिल्ली एवं बेंगलुरु को रखा गया है। दूसरा एवं तीसरा स्थान पे नई दिल्ली एवं बेंगलुरु को रखा गया है। वैश्विक स्तर पर जो मुंबई का स्थान है वो 147वां है। वैश्विक स्तर पर मुंबई का स्थान 147वां है। नेक्स्ट है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है ओडिशा सरकार ने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से भुवनेश्वर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया। इसमें 26 राज्यों के 5,000 एथलीटों ने भाग लिया। ओडिशा सरकार ने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से भुवनेश्वर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया। इसमें 26 राज्यों के 5,000 एथलीटों ने भाग लिया। नेक्स्ट है बंदरगाह नौवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय द्वारा बंदरगाहों पर ड्रेजिंग संचालन की क्षमता बढ़ाने के लिए सागर समृद्धि नामक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। बंदरगाह नौवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय द्वारा बंदरगाहों पर ड्रेजिंग संचालन की क्षमता को बढ़ाने के लिए सागर समृद्धि नामक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के भद्रवाह घाटी में लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया। इसका आयोजन 1 वीक 1 लैब कैंपस के तहत किया गया। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला के ऐतिहासिक महत्व को उजागर करने के लिए डिजिटल कुंभ संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। यह संग्रहालय भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करेगा, जो कुंभ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा। राजस्थान के उदयपुर में देश की पहली सीएनजी संचालित टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई। राजस्थान के उदयपुर में देश की पहली सीएनजी संचालित टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई। इस ट्रेन का नाम महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन रखा गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र में पहला नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य देश भर के सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र में पहला नेशनल ट्रेनिंग
कनक्लेव का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य देश भर के सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। नेक्स्ट है, केरल खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। इसका उद्देश्य फाइबर ऑप्टिकल्स नेटवर्क के तहत राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़े 20 लाख लोगों को मुफ्त इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराना है। केरल खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। इसका उद्देश्य फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क के तहत राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़े 20 लाख लोगों को मुफ्त इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में प्रदूषण को कम करने के लिए एयर प्यूरीफायर वाली बसें लॉन्च की है। बस में लगे इस सिस्टम को सुधा वायु नाम दिया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में प्रदूषण को कम करने के लिए एयर प्यूरीफायर वाली बसें लॉन्च की है। बस में लगे इस सिस्टम को सुधा वायु नाम दिया गया। तेलंगाना में अफसुजा इंफ्राटेक कंपनी द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जाएगा। तेलंगाना में अफसुजा इंफ्राटेक कंपनी द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 17 नगर निगम में दीदी कैफ़े शुरू करने की योजना बनाई है। इस कैफ़े को स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट है, जालंधर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में शिक्षा महाकुंभ का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में मौजूद चुनौतियों पर विचार विमर्श करना है। नेक्स्ट है, संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय अभिलेखागार में हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य भारत की भाषाई विविधता की विरासत का जश्न मनाना है। भारत की भाषाई विविधता की विरासत की जश्न मनाना है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक परिवार का डाटाबेस तैयार करने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है। फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के थाने जिले के भिवंडी तालुका में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जा रहा है। भारत के थाने जिले के भिवंडी तालुका में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के थाने में एशिया की सबसे बड़ी तथा ऐतिहासिक क्लस्टर विकास योजना शुरू की गई। इसमें पहले चरण में 10,000 घरों का निर्माण किया जाएगा। 10,000 घरों का निर्माण किया जाएगा जहां सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर नई सुविधा डीजी यात्रा शुरू की गई है। डीजी यात्रा शुरू की गई है। यह यात्रियों को बिना मोबाइल एप्लीकेशन के सभी सेवाओं को सक्षम बनाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में ओडिशा में 3 दिवसीय राजा कृषि उत्सव मनाया गया। हाल ही में ओडिशा में 3 दिवसीय राजा कृषि उत्सव मनाया गया। इस त्यौहार को स्विंग फेस्टिवल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें महिलाएं पैरों पर झूला लगाकर झूलती है और गीत गाती है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार की आयुष मंत्रालय ने वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर की शुरुआत की। यह कर्मचारियों को तनाव मुक्त रखने के लिए ऑफिस के चेयर पर बैठकर ही छोटी अवधि के योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाएगा। छोटे अवधि के योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाएगा। नेक्स्ट, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वैज्ञानिकों तथा शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग तथा ज्ञान को साझा करने के लिए वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, 15 से 18 जून 2023 तक मुंबई में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इसके तहत भारत के विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों के बीच विचार विमर्श किया गया। नेक्स्ट है, 14 जून 2023 को केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली से गैबोन की पहली कृषि SEZ परियोजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने युवाओं तथा नागरिकों को नौसेना से अवगत कराने के लिए जुली लद्दाख कार्यक्रम का आयोजन किया।
जोली लद्दाख कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान नेशनल वार मेमोरियल से 5,000 किलोमीटर मोटरसाइकिल अभियान भी चलाया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के जेलों को सुधार गृह के रूप में स्थापित करने की घोषणा की है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के जेलों को सुधार गृह के रूप में स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, चेन्नई के पास महाबलीपुरम में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का विषय महिला नेतृत्व विकास, रूपांतरण, उन्नति और उत्थान है। यह सम्मेलन जमीनी स्तर की महिलाओं को वैश्विक स्तर की महिला नेताओं के साथ संवाद स्थापित करता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में G20 के अंतर्गत साइंस 20 का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका थीम था कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य जो है दूध की गुणवत्ता में सुधार करना तथा हितधारकों के बीच पारदर्शिता लाना है। नेक्स्ट, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 15 जून को वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर पवन क्षमता में वृद्धि करने के लिए राजस्थान को सम्मानित किया। इसमें गुजरात को दूसरा तथा तमिलनाडु को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 15 जून को वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर पवन क्षमता में वृद्धि करने के लिए राजस्थान को सम्मानित किया। इसमें गुजरात को दूसरा तथा तमिलनाडु को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में भारत का सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब आर्क की खोज की है। इसका निर्माण 184 मिलियन वर्ष पहले हुआ है। नेक्स्ट है, IIT मद्रास ने वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए कम लागत वाला मोबाइल उपकरण प्रोजेक्ट काटरू विकसित किया है। इस उपकरण से प्रत्येक क्षेत्र में वायु स्तर का मापन किया जा सकता है। IIT मद्रास ने वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए कम लागत वाला मोबाइल उपकरण प्रोजेक्ट काटरू विकसित किया है। इस उपकरण से प्रत्येक क्षेत्र में वायु स्तर का मापन किया जा सकता है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड के कोहिमा में अपना उप कार्यालय स्थापित किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड के कोहिमा में अपना उप कार्यालय स्थापित किया। तो ये रहा 2023 जून माह का समसामयिक घटनाक्रम। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।